तो बेसिकली कोई ऐसी चीज जिसको आप ध्यान में रख के अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिस भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर सक्सेस अचीव कर सके, कोई एक ऐसी चीज जिसको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला बात है कि ये बिलीव कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के प्रति एक बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग्स, फर्स्ट चीज वो चाहिए, और वो अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन जो लोग उसकी ब्यूटीज को समझने की कोशिश करते हैं उनको समझ में आएगा। लेकिन जिनको बस नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, घर, 1 करोड़ की चेक, 10 लाख की चेक, सिर्फ यही मोटिवेट करके रखता है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की जो ओरिजिनलिटी है, उसका जो ढेर सारी ब्यूटीज है, वो नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसे लोग फिर वो प्राउड फील के साथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब काम करते हैं तो जब आपको गाड़ी, घर, लाखों करोड़ों की इनकम, देश विदेश यात्रा करते हैं, ये 1000% राइट है। ये होता है इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, इंडस्ट्री में वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है कि आप ये सब चीजों को पा सकते हो। शायद दूसरी कोई प्रोफेशन में हम जैसे हर कोई ऑर्डिनरी लोगों को इस जगह पे पहुंचने की मौका नहीं है जो यहाँ है। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये है, उसके साथ साथ हमको और बहुत सारी ब्यूटीज को समझना होगा नेटवर्क मार्केटिंग की। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग देश की अनएम्प्लॉयमेंट को जिस लेवल पे दूर करने में काम कर रहा है, वो शायद कोई और प्रोफेशन नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज कोई भी सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, जॉब सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए आपको पास कुछ चीजों की जरूरत पड़ता है। जैसे कि आपका या तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो, बहुत अच्छा टैलेंट हो, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता हो, या आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, या आपको बहुत बड़ा कोई स्कोप मिल जाता हो, कोई आपको बहुत बड़ा स्पॉन्सर कर लेता हो, या आपके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो जी। अगर ऐसा कुछ स्पेशल चीज आपके साथ है, तब आपको ग्रोथ करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे कितने प्रतिशत लोगों को मिलता है? शायद 100 में से 5 या 10% लोग, उससे भी कम। लेकिन जो 90% लोग रहे, इनको तो ऐसा सब कुछ है ही नहीं। ना फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, फाइनेंशियली खास करके मैं बात कर रहा हूं, ना क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे टैलेंट है, मतलब क्वालिफिकेशन है, ना बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता है, ना बहुत अच्छा स्किल्स है उनके पास, ना बहुत अच्छा स्कोप है, ना कोई कोई बैकग्राउंड में स्पॉन्सर करने के लिए कोई बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं मिलता है। तो जब ऐसा नहीं है तो इन 90% लोगों को तो आगे बढ़ना क्वेश्चन मार्क है हमेशा। इनको तो बस जिंदगी ऐसा हो गया, बस काटते रहो, कुछ भी बस जिंदगी जियो और 2-4 हजार कमाओ, 10,000 20,000 कमाओ और जिंदगी काटते रहो बस। तो इन 90% लोगों के बारे में अगर हम सोचे, वो कोई गांव से हो, कोई गलियों से हो, कोई बस्ती से भी क्यों ना हो, स्लम एरिया से क्यों ना हो, वो इंसान को भी अगर डायरेक्ट सेलिंग सही तरीके से मिल गया, उसका ब्यूटी को वो समझ गया, तो वो बस्ती से जन्म लिया इंसान या उससे वहां पाल पोस के बड़ा हुआ इंसान, वो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टॉप तक जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है सर। इस इंडस्ट्री की यही ब्यूटी है। एग्जैक्टली। और एक मैम मैं बोलना चाहूंगा कि ऑर्डिनरी को, मोस्ट ऑर्डिनरी को, जो 90% लोगों को इस जगह तक लेकर आने में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एक योगदान हमेशा रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। जो पार्ट टाइम के हिसाब से भी सोचते हैं इस इंडस्ट्री को कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो ट्रेडिशनल दुकान चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे लिए क्या कर सकता है? क्या आप अपनी जॉब से हो या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से हो, क्या आप सेटिस्फाइड हो? सवाल ये है। मैं सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली से मनी की बात कर रहा हूं, मनी भी एक मायने बड़ा मैटर रखता है, लेकिन मैं सिर्फ मनी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मनी की बात हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग वो जगह है, आपको वो एडिशनल इनकम में मदद करेगा। एग्जैक्टली। टाइम में सेटिस्फाइड हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां हम टाइम नहीं निकाल पाते अपनी परिवार के लिए, और बहुत सारे हम चाहते हैं अपने परिवार को एक अच्छे टाइम दे, अपने लिए कुछ टाइम दे, लेकिन नहीं निकाल पाते। और हमको पता है कई बार तो ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा कमाने के लिए हम ओवर टाइम भी करना पड़ता है ताकि पैसा बढ़ता रहे। बिल्कुल। लेकिन वो ही अगर घूमते फिरते चलते फिरते काम हो जाए
तो कुछ हद तक हम अपने परिवार को टाइम देते हुए अपने काम को कर सकते हैं। जी। बात सिक्योरिटी की हो, हम सबको पता है नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस वाली बात हो या नौकरी वाली बात हो, इन दोनों कोई भी केसेस में जब तक हम अपने एफर्ट डाल रहे हैं तब तक आ रहा है। लेकिन जब हम किसी भगवान ना करे किसी कारण के लिए हम वो नहीं दे पा रहे अपने, तब क्या होगा? तब तो एक क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ के लिए। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग उस जगह पे उनको सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा काम करता है। और हमारे पास, मैम आप भी जानते होंगे, पूरी इंडस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जांपल्स होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी कैरियर शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद शायद आज वो इस दुनिया में नहीं है किसी ऐसे कोई इंसिडेंट के कारण, लेकिन आज उनके परिवार में रोजगार आ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो काम नहीं कर पा रहे, फिजिकली डिसेबल हो चुके, 80% 90% डिसेबल है, लेकिन उनके घर पे आज पैसा आ रहा है। कोई ब्लाइंड है, उनके घर पे पैसा आ रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ब्यूटी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ नारी शक्ति की भी बात करें, आज वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ये वर्ड हम सुनते रहते हैं, सरकार भी बोलते रहते हैं, सभी आज इस पर नारा लगाते हैं, बैनर लगा के वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत बात चलता है जी। लेकिन होगा कैसे? क्या सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट बोलकर कम होगा? हमको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम क्या उनके लिए कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, हम चाहते हैं कि वो हाउसवाइफ बनकर भी अपने रोजगार करे और अपने जो भी उनका सपने हैं, उनका जो भी छोटे मोटे ख्वाहिश होते हैं, वो उसको पूरा करते रहे, वो डिपेंड ना रहे हर छोटे छोटे चीजों के लिए अपने पति पर या फैमिली पर। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? नहीं है मार्केट प्लेस में, नहीं है, एक्सेप्ट दिस इंडस्ट्री। यस, एग्जैक्टली। डायरेक्ट सेलिंग वो अपॉर्चुनिटी है जो उनको वो जगह दे सकता है, बिल्कुल अपनी पहचान बनाने को देगा, उनको रिकॉग्नाइज करता है। और एक बहुत बड़ा ब्यूटी है मैम, हम सभी लोग अपने जीवन में, हमको पता है कि काम तो करना ही पड़ेगा, अच्छा काम करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए जी। लेकिन उसके जो प्राइस हमको मिलता है, जो हमको आउटपुट मिलता है अच्छे काम करने पर, विदाउट दिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी उसका आउटपुट मिलता है या सम प्रमोशन। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ब्यूटी है, इनका जो रिकॉग्निशन होता है वो एक गजब लेवल का होता है। I knew it. Yes. तो ये सारे ब्यूटी है जी। तो जितना बोलेंगे वो कम है, हमने कम से कम में बोलने की कोशिश की है लेकिन दिल में बहुत भरा है ये इंडस्ट्री के बारे में जी। बहुत कुछ बोलने के लिए। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ कर सकता है और 18 साल के उम्र में मैम लोग रोजगार करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लोग 18 साल की उम्र होते ही अपना घर चलाने लगते हैं। यस। फादर को कहते हैं आप सेविंग कीजिए, आई विल डू एवरीथिंग। अपने एजुकेशन का भी पैसा, पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। यस। और इस पॉइंट पे ना एक सेइंग बहुत मुझे याद आ रही है, कहते हैं ना कि आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है। यस। लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। क्योंकि आपकी जिंदगी तो आपके हाथ में है। जैसे सर ने कहा कि अगर आप स्लम से पैदा हुए हैं, आप स्लम में पले बड़े हैं, लेकिन अगर आप स्लम में ही मर जाते हैं तो वो आपकी गलती, आपके माँ बाप की नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ाना इंसान के हाथ में खुद। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और जैसे आप हैं आप वैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। और इस जगह पे भगवान सभी को, वो स्लम से जन्म लेने वाला इंसान हो या कोई अरबपति फैमिली से हो, हर किसी को ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी तो देता ही है। बिल्कुल देते हैं। और उसको अगर डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गया और सही कंपनी, सही दिशा देने वाले लोग मिल गए तो ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको बड़े प्यार से, हाँ जी, बड़े गर्व के साथ उसको एक्सेप्ट कर इस पे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए उसको। जी। तो अभी जैसे हमने बात की सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कौन सी चीज है जिस पर ध्यान रख के हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। हाँ, इसमें मेरा पहला ये पॉइंट रहा कि इंडस्ट्री के प्रति पहले आपको लॉयल अच्छी भावना होना चाहिए, बिकॉज इस इंडस्ट्री को जो ब्यूटी समझ लेता है वो प्राउड फील करता है। बिल्कुल, ये पहला कदम है जी। उसके बाद अब जब एक छोटा सा, मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, आप किसी मोची के पास जाइए जो हमारा जूता
चाहे कुछ फट गया तो उसको स्टिचिंग करता हो या पॉलिश करता हो, वो अपनी दुकान को, जो भी छोटा सा, बहुत ही छोटा सा दुकान, दिन में 100, 200, 500 कमाता है, वो उस दुकान को भी पूजा करता है। उस दुकान को भी बड़ा प्यार से वो चलाता है, कस्टमर के साथ अच्छे बिहेव करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके जूता साफ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद हम लोगों को लगता है कि वो हमारे जूता साफ कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो उसका प्रोफेशन है। जब तक हमारे प्रोफेशन के प्रति, हमारे इंडस्ट्री के प्रति हमारे वो प्राउड फीलिंग्स ना हो, और उस काम के प्रति सच्चाई, ईमानदारी ना हो, और उस काम से जुड़े लोगों के साथ सही रिश्ता ना हो, और सही सर्विस ना हो, तो कभी आगे बढ़ना